ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अजायाणं नमो लोये सव्यसागुणं वन्दितु सव्यसिद्धे द्रुमचल्पणुभवं गई पद्ये भोक्ष्यामि समये पाहुण मिडमो स्वय केवली वडिदम् गुरुआपान्तिनो नित्यं ज्ञानदर्शननायका चारित्राणवगम्भीर मोक्ष मार्ग उपदेशिका। बोले अनंत अनंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की, देवादिदेव मूलाय आदिनाथ भगवान की, देवादिदेव शासन नायक महावीर स्वामी की, आचार्य भगवंत कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य भगवंत विराट सागर जी विशुद्ध सागर जी महाराज की, मम दीक्षा शिक्षा दाता 108 विभव सागर जी महाराज की, ऐश्वर्य विश्व धर्म की। प्रिय बंधु, बड़ा सौभाग्य है कि पंचम काल में भी पंच परमेष्ठी की श्रेणी में आने वाले भावी भगवान की देशना को हम सभी यहाँ पर अपने पूर्ण मन योग के साथ में सुनने और समझने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, क्योंकि आचार्य भगवंत कहते हैं साधु का दर्शन, अरहंत प्रभु का दर्शन और जिनवाणी की देशना कहीं कई जन्मों में बहाई गई भावना का फल है। एक जन्म का फल नहीं है कि आपको देव शास्त्र गुरु की शरण मिली है, ये कई कई जन्मों का फल है। और उस फल को हम पुण्य स्थल में बैठ करके अपनी पुण्य बरगड़ाओं के साथ में इस फल का रसास्वादन कर रहे हैं। यह जिनवाणी का रस एक ऐसा रस है जो जीवन में आने वाले सभी तरह के बेरसों को हटा करके अपने जीवन को रसीला बना देता है। किसी को काव्य सुनने में आनंद आता है, किसी को काव्य पढ़ने में आनंद आता है, लेकिन जिस जीव को दोनों में आनंद आने लगे वो कोई पुण्यात्मा जीव हुआ करता है। प्रिय बंधुओं, आचार्य भगवंत कुंद कुंद स्वामी ने पूर्व की कारिकाओं के माध्यम से बताया था कि यह आत्मा आबद्ध है, अर्थात बंधन से रहित है। जिस प्रकार से कमल का पत्ता, यह आत्मा अनन्य है, भले ही मिट्टी कुल्हड़ रूप में है, भले ही मिट्टी दीपक रूप में है, लेकिन मिट्टी तो मिट्टी ही है, भले ही पर्याय बदली हुई है। उसी प्रकार से आत्मा अविशेष है, अर्थात आचार्य भगवंत ने कहा था कि जिस प्रकार से अविशेष रूप है, अर्थात यह आत्मा अपने
अपने विशेष गुण से तहत है। समुद्र में उठने वाला जो ज्वार भाटा है, लहरें कितनी भी उठे लेकिन समाएगी कहाँ? समुद्र में ही समा जाएंगी। ज्वार भाटा कितना ही उठे लेकिन उठने के बाद में उसी प्रकार से यह जो मन में भाव है वे उठे, कितने भी उठे लेकिन वे जाकर के कहाँ पर समा जाएंगे? भीतर ही समा जाएंगे। अर्थात विशेष से रहत है, अर्थात स्पर्श से रहत है। किससे रहत है? आत्मा स्पर्श से रहत है, चलाचल से रहत है। अर्थात यह जो आत्मा है छोटा और बड़ा नहीं है, आत्मा जो है सो है। अब वर्तमान में व्यवहार नए की अपेक्षा से कहा जाए तो जितना शरीर है देह प्रमाण आत्मा कही गई है। जितने गुण अरहंत परमेष्टि में है, जितने गुण सिद्ध परमेष्टि प्रकट कर चुके हैं, उतने ही गुण प्रत्येक जीव में विराजमान है। एक भी गुण कम नहीं है भैया, एक भी गुण। सिद्धों में कितने गुण हैं? जितने तुम्हारे अंदर में गुण हैं उतने ही गुण सिद्धों में हैं। मात्र इतना अंतर है कि उन्होंने उन गुणों को प्रकट कर लिया है और हमने अभी उन गुणों को प्रकट किया नहीं है, अर्थात प्रकट करने के लिए पुरुषार्थ में लगे हुए हैं। अर्थात आचार्य भगवान कहते हैं यह जो आत्मा है, यह आत्मा संयोगों से रहत है। किससे रहत है? जिस प्रकार से जल और अग्नि के संयोग से जल उष्ण हो जाता है, लेकिन जल का स्वभाव उष्ण नहीं होता है। क्या कहा? अग्नि के संयोग से जल उष्ण होता है लेकिन जल का स्वभाव उष्ण नहीं होता है। उसी प्रकार से संसार में रहता तो है कर्म के उदय से यह जीव, लेकिन संसारी नहीं होता है। यह जीव तो भविष्य का होने वाला भगवान है, अर्थात कर्मों से रहत है। इस बात को हमने 15 और 16 नंबर 14 और 15 नंबर कारिका के माध्यम से समझा था। आज कारिका नंबर 16 में हम प्रवेश करेंगे। आचार्य भगवान क्या कहना चाहते हैं, इस बात को अपने ज्ञान के द्वारा समझने का पुरुषार्थ करेंगे। दंशनानि चरितानि सेवितं पाणि साहुणानिचं तानि पुणजाणतेनि बियप्पाणम् अप्पाणं चेवणि नेच्छदो बियप्पाणं चेवणेच्छदो। अर्थात आचार्य भगवंत कहते हैं साधु पुरुष को दर्शन ज्ञान चारित्र का सदा सेवन करना चाहिए और इन तीनों को निश्चय से एक ही जानना चाहिए। दर्शन, ज्ञान और चारित्र एक है कि अलग अलग है? व्यवहार नए की अपेक्षा से भेद बतलाए गए हैं, लेकिन निश्चय नए की अपेक्षा से क्या है? यह एक ही है। कभी दो होने वाले हैं, अब एक ही क्यों है? क्योंकि यह जीव के लिए उत्पन्न होने वाले हैं। जब जीव का गुण है, ये क्या है? ये जीव के गुण है और जीव जब एक ही जीव में ये गुण है तो ये क्या है? एक है। इनको भिन्न भिन्न रूप नहीं जानना चाहिए, ऐसा आचार्य भगवंत कहना चाह रहे हैं हमसे। आचार्य भगवंत कहते हैं नमक नमक है ना? यदि आप उस नमक का सिंगल स्वाद लोगे तो नमक कैसा लगेगा? बोलो तो।
भैया समीर जी, नमक का आपको सीधी डल्ली पकड़ा दी जाए आपके हाथ में तो वो नमक खारा लगेगा, लेकिन यदि उसी नमक को सब्जी में मिला दिया जाए, उसी नमक को रोटी में मिला दिया जाए, उसी नमक को नमकीन आदि में मिला दिया जाए तो क्या होता है, बोलो तो। उसी प्रकार से तुम्हें दर्शन, ज्ञान और चारित्र की अनुभूति कराने के लिए सीधा ना परोस करके नमक रोटी सब्जी आदि में मिला करके दे रहे, जिससे तुम्हें नमक का स्वाद, आत्मा का स्वाद लेना है। तो ये दर्शन, ज्ञान, चारित्र, रूप, भेद रूप में बता करके भैया 3 नहीं कर पा रहे तो 1 का आचरण कर लो, 1 का नहीं कर पा रहे 3 का नहीं कर पा रहे 2 का कर लो, और जब 2 का भी करने में सक्षम है व्यक्ति तो तीसरे का आचरण भी कर लेगा। जिस प्रकार से नमक नमक ही है, नमक का स्वाद खारा ही है, अर्थात मीठा का सिंगल स्वाद लो तो अलग आता है, और अन्य वस्तुओं मिलाकर के लो, सीधी सूखी शक्कर नहीं खा सकता व्यक्ति। खा सकते क्या? हाँ, अब कोई बिरले जीव होंगे, कोई पुण्यात्मा जीव होंगे जो सीधे हाथ में हाथ रख करके बैठे और आत्मा की अनुभूति हो जाए, लेकिन जिन्हें अभ्यास नहीं है उन्हें पहले शुभ के साधनों को एकत्रित करना पड़ेगा, पहले साधन जमाने पड़ेंगे। उस शक्कर का स्वाद दिलाना है तो पहले आप थोड़े से कहीं खीर में डालोगे, फिर कहीं उसके बिस्किट बना करके दोगे, कहीं बर्फी बना करके दोगे। मूल में क्या है? शक्कर का स्वाद, नमक का स्वाद लेना है। शक्कर का स्वाद यदि व्यवस्थित लेना है तो दर्शन, ज्ञान और चारित्र का आधार हमें लेना पड़ेगा। आत्मा की अनुभूति बिना दर्शन, ज्ञान, चारित्र के संभव, बिना श्रद्धान के तो तुम सीढ़ी भी नहीं चढ़ते हो क्या भैया? पुल बना था, बिहार कर रहे थे हम लोग, तो बोले इस पुल से गाड़ियां नहीं जाती। हमने बोला क्यों? बोले गाड़ियां इसलिए नहीं जाती क्योंकि ये पुल ढह चुका है, अर्थात कमजोर है, कभी भी टूट सकता है, गिरने की संभावना है, अर्थात दुर्घटना संभावित क्षेत्र। तो जब तुम्हें सामने वाले ने बता दिया कि ये पुल गिर सकता है, इसलिए आपने अपना रास्ता, और यदि तुम्हें विश्वास होता कि ये पुल गिरेगा नहीं तो तुम बेधड़क आगे। उसी प्रकार से आचार्य भगवान कहते हैं यदि तुम्हें मोक्ष मार्ग पर बढ़ना है, तुम्हें मोक्ष मार्गी बनना है, मोक्ष मार्ग का अनुभव करना है, तो पहले क्या करो? विश्वास करो। क्या करो? डॉक्टर के पास जाओ और डॉक्टर से कहो कि हम बीमार हैं, तो डॉक्टर कहे कि भैया एक काम करना, एक औषधि ले लो आप ठीक हो जाओगे, और डॉक्टर से कहो कि पहले गारंटी दो। हाँ, यदि तुम औषधि की हिस्ट्री निकालोगे तो क्या होगा? माताओं, रोग ठीक कर पाओगे? क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि अभी आपके लिए डॉक्टर की औषधि पर विश्वास, और जहां विश्वास नहीं है वहां पर विकास भी, जहां विश्वास वहां विकास। ये तो कहते हो जहां विश्वास ना हुआ बास नहीं करना चाहिए, लेकिन बास तो करो, लेकिन बास के साथ साथ में यदि, आज एक नई लाइन लिख लेना, यदि तुम अपना विकास चाहते हो तो देव, शास्त्र, गुरु पर विश्वास करो। हम बात, विश्वास नहीं है तो क्यों रहना एक छत के नीचे? विश्वास नहीं तो क्यों एक साथ में रहना? आजकल जो तलाक हो रहे हैं बच्चों के, किस कारण से हो रहे? विश्वास की कमी। आचार्य भगवान कहते हैं विश्वास करो, विश्वास को मजबूत बनाओ, ना कि शंकाओं को। और हमारी क्या है? देव, शास्त्र और गुरु के प्रति है कि नहीं है? हमें विश्वास नहीं है। हम सोने का रेट तो पूछने जाते हैं, सोने की शुद्धता पर तो पूछते हैं, लेकिन कभी लोहे की शुद्धता पर पूछा भैया?
बताओ, लोहे की दुकान पर जाकर के कभी लोहे वाले से पूछा कि भैया लोहा शुद्ध है कि अशुद्ध है? नहीं पूछते। लेकिन सोने के विषय में 10 बार पूछते हो, देखते हो, उठाते हो, अलटते हो, पलटते हो, पूरा पक्की रसीद लेते हो, तब कहीं जाकर के यदि महीने भर बाद भी हमें लगता है कि ये सोना शुद्ध नहीं है तो हम इसे वापस। बस हमारी स्थिति भी कुछ इसी तरह की है। ये जो हमारा आश्रद्धान है, ये आश्रद्धान देव शास्त्र गुरु के प्रति तो है, लेकिन अन्य क्षेत्र जो लोहे के समान है उनके प्रति हमें शंका। बोलो तो, सोने के समान शुद्ध स्वरूप का वर्णन करने वाले सिद्ध प्रभु के वचनों पर, अरहंत प्रभु के वचनों पर हमें शंका होती है, लेकिन कुगुरु को देव और कुशास्त्रों के वचनों पर हमें शंका नहीं होती है। कोई कह दे भैया चक्रेश, आज तुम्हारी पत्नी बीमार है, एक काम करो, वो फलाना पेड़ है ना, उस पेड़ पे जाकर के लाल धागा ले जाओ और ये बांध देना। क्या होगा? पत्नी ठीक, अंधा क्या चाहे? 2 आंखें। बात ऐसे ही हुई। चक्रेश भैया गए और बढ़िया से, उन्हें तो पत्नी स्वस्थ चाहिए थी, कैसी भी हो पत्नी स्वस्थ होना चाहिए, और जाकर के पेड़ के नीचे तुमने उसकी एक लाइन पर विश्वास कर लिया, लेकिन एक बार तुम मार्तंड स्वामी के चरणों में आकर के बैठते और भक्तांबर पढ़ते तो मार्तंड स्वामी कहते, एक बार तुम भक्ति भाव से भक्तांबर पढ़ लो तो तुम्हारे कर्म जो आने वाले हैं वे आने के पहले बाहर प्रवेश ही नहीं करेंगे। लेकिन हमें क्या है, इन पर विश्वास नहीं है, बाकी दुनिया में, और इन पर विश्वास नहीं है जब तक हमारा विकास भी, हम अपना विकास चाहते हैं तो पहले भगवान की वाणी पर विश्वास करो। प्रिय बंधुओं, आचार्य भगवंत कहते हैं कि यह जो व्यवहार नए और निश्चय नए की अपेक्षा से धर्म का अनुसरण बताया है, तो आचार्य भगवंत कहते हैं, लोग कहते हैं माता जी पंचम काल में मोक्ष नहीं है, लेकिन कुंद कुंद स्वामी कहते हैं पंचम काल में मोक्ष मार्ग है। कौन सा मार्ग है? दर्शन ज्ञान और चारित्र का पालन पंचम काल में होता है कि नहीं होता राजकुमार जी? लेकिन हम आश्रद्धान करके बैठे हैं, और आश्रद्धान इतना बढ़ा लिया कि जो उसकी पूजा कर रहे हैं उन पूजा करने वालों के लिए भी हमने, बोलो तो, देव शास्त्र गुरु की पूजा कर रहे, शरीर की पूजा कर रहे कि गुणों की पूजा कर रहे? पत्थर को नमस्कार कर रहे कि इसने जो प्राण प्रतिष्ठा करके जो अनंत परमुष्टि की गुणों की जो व्यवस्था की गई थी, जो स्थापना की गई थी, उन्हें नमस्कार कर रहे हैं। कागज के पन्नों को नमस्कार कर रहे कि कागज के पन्ने पर लिखे हुए उस शब्द जिनवाणी के लिए नमस्कार कर रहे हैं। आप साधु को नमस्कार कर रहे कि साधु के भीतर में विराजमान परमात्मा को विराजमान नमस्कार कर रहे हैं। भीतर में उद्देश्य लक्ष्य मालूम है कि हम गुणों को नमस्कार करेंगे तो हम गुणवान बनेंगे। क्या बनोगे? जो गुणों को नमस्कार करता है वह गुणवान बनता है, और जो श्रद्धा को धारण करता है वह भविष्य का भगवान बनता है। इसलिए भगवान बनना है तो भगवान बनने के पहले श्रद्धावान बनो। क्या बनो? श्रद्धावान बनो, ध्यानवान बनो, आगम की बात मानने वाले बनो। देव शास्त्र गुरु के चरण छुपाओ या नहीं छुपाओ, इस बात का दुख मत करना। एक बार यह विचार कर लेना, चरण छूने वाले प्रत्येक जीव का कल्याण नहीं हुआ, लेकिन जिन्होंने गुरु और प्रभु के कहे हुए मार्ग का आचरण कर लिया है उन जीवों का निश्चित ही कल्याण हुआ। हमें चरण नहीं मिले, मैं भैया ऐसा सोच रहे थे, माता जी हमने कौन सो पाप करो मिलो जो हमें आप औरों के चरण छूबे नहीं मिला। मैं भैया यह सोच करके दुख मत मनाओ। तुम सौभाग्यशाली हो कि तुम हमसे भी ऊंचे स्थान पर जा सकते हो। जा सकते कि नहीं जा सकते?
आप हमसे भी ऊंचा चारित्र का पालन कर सकते हो। अर्थात आचार्य भगवंत कहते हैं पूज्यता चरण छूने से नहीं होती है, ना पूज्यता चरण छुलवाने से आती है। पूज्यता तो चारित्र को छूने से और चारित्र के आचरण से आती है। इसलिए प्रयास और पुरुषार्थ करो, चारित्र को छुओ। किसको छुओ? चारित्र का पालन करो, आचरण का पालन करो। अपने जीवन में देव शास्त्र गुरु के द्वारा कहा हुआ आचरण लेकर के आओ। घर में कोई चीज की कमी होती है, संजय भैया चौका लग रहा ना घर पे, है ना? पूछ के आए थे सुबह से, कोई चीज की कमी तो नहीं। अगर कमी हो तो बता दो, हम अभी प्रवचन में जा रहे, 1 घंटे बाद आएंगे। अब बीच में क्यों पूछाए? क्योंकि आवश्यकता पड़ने पर काम तुमको ही करना है। बाद में सामग्री ला के दो तो भी तुमको देना, और पहले ला करके दो तो भी तुमको देना है। तो आचार्य भगवान कहते हैं कि जब तुमको ही कर्म की निर्जना करनी है तो जो जो भावों में कमी है उन भावों को आज पूरा करना प्रारंभ, पुरुषार्थ करो। उन भावों को जो हम मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद और कसाय रूप लेकर के जा रहे हैं, उनको हम क्या करें? हटा दें। पहले के समय में मोतीलाल जी ना, दादाजी, पहले आप जब एक गांव से दूसरे गांव जाते थे तो क्या करते थे? बस स्टैंड तक आते थे, और जब बस स्टैंड तक आते थे तो जब बस स्टैंड तक आते थे तो बस स्टैंड पर कभी बस नहीं मिलती थी। मिलती थी क्या दादाजी? बस नहीं मिलती थी, तो बस का इंतजार नहीं करते थे हमारे मोती दादाजी। वे क्या करते थे? 1 घंटे बस स्टैंड पर खड़े रहने से अच्छा है कि हम धीरे धीरे पैदल चलना। बोलो तो समझना मूल में हम क्या कहना चाह रहे हैं। भले ही पंचम काल में मोक्ष नहीं है, बस स्टैंड पर बस नहीं आई है, लेकिन तुम पुरुषार्थ तो करो। क्या करो? तुम चलना तो चालू करो, आधा रास्ता तो तय हो ही जाएगा। जब बस आएगी तो बस में बैठ करके फिर आगे चले जाना। लेकिन हम कहे नहीं, बस आई नहीं है तो हम बैठे रहे, तो ऐसे बैठे रहे से कोई का कल्याण होने वाला। पुरुषार्थ तो स्वयं को ही करना पड़ेगा, कोई दूसरा तुम्हारे पुरुषार्थ में साथ देने वाला। यदि सच्चा कोई सहारा है तो वह देव शास्त्र और गुरु की वाणी है, और कोई दूसरा हमारा सहारा देने के लिए। ये जो इंद्रियां हैं कितनी है? 5 है। कितनी है? 6 तो नहीं है कोई के पास, हमारे पास तो है। हाँ, मन को 6वीं इंद्रिय के अंतर्गत लिया गया था, अतीन्द्रिय है। इन 5 इंद्रियों पर शासन करने वाला यदि कोई है तो वह कौन है? मन है। व्यवहार नए तुम्हारे लिए खिड़कियों की तरह है। किसकी तरह है? व्यवहार नए खिड़कियों की तरह है, लेकिन यह मन डिसाइड करता है कि तुम्हें इन खिड़कियों से देखना क्या है। मात्र इतना डिसाइड कर लो, इतना निर्णय कर लो कि मुझे इन इंद्रियों से करना क्या है, मुझे देखना क्या है। और जब इतना निर्णय हो जाएगा तो निश्चय की यात्रा प्रारंभ। निश्चय अर्थात तुम्हारे समय साथ स्व की यात्रा प्रारंभ हो जाएगी। आचार्य भगवान कह रहे दर्शन, ज्ञान और चारित्र को एक जानना है तो पहले हमें व्यवहार और निश्चय को जानना पड़ेगा। व्यवहार और निश्चय को जाने बिना तुम दर्शन, ज्ञान, चारित्र को नहीं जान सकते। दर्शन, ज्ञान, चारित्र का पालन नहीं कर सकते। दर्शन, ज्ञान, चारित्र की अनुभूति व्यवहार और निश्चय के बिना नहीं हो सकती। भैया जहर है, जानते हो? जानते हो ना? अनुभूति करना है। बोलो तो अब किसी बच्चे को विश्वास नहीं हो कि ये जहर है तो क्या होगा? मिथ्यात्व को जहर की तरह बताया है। अब कोई को विश्वास नहीं हो कि यह जहर है मिथ्यात्व तो क्या करोगे? अगर विश्वास नहीं हो तो खा के देखो,
जई हो पाए और कछु तो पाए। उसी प्रकार से हम आपसे कह रहे हैं, यदि तुम्हें ऐसा लगता है कि मिथ्यात्व के कारण व्यक्ति नरक में जाता है तो निश्चित ही नरक में जाता है, निश्चित ही त्रैच गति के दुखों को भोगता है। लेकिन इस लाइन पर यदि तुम्हें विश्वास नहीं है तो आचार्य भगवान कहते हैं पर करके देख लो, आचरण कर लो, जाकर के जब नरकों में पहुंचोगे असुर कुमार नाम के देव तुम्हें जब वेदना देंगे तब तुम्हें यहाँ तिलकगंज की बाणी याद वहां पर आएगी कि हमने उस समय विश्वास कर लिया होता तो हम यहाँ पर। आज तो शंका है, अरे वे छोटी सी माता जी समय साथ सुना रहे आदमी का कह, हमने उन्हें छोटे में खिलाए थे, बहुत लोग हैं पुराने परिचय, हमने उन्हें देखो है, अरे भैया देखो है, जब देखो है अब कहाँ है, वर्तमान पर्याय को देखो, क्योंकि ये वाणी जो है हम अपनी नहीं दे रहे। तुमने जिसे देखा था जब वह वाणी देने के लायक नहीं था, लेकिन आज जब वाणी देने के लिए बैठे हैं, वाणी देने के लायक किसने बनाया? जिनवाणी ने बनाया है। किसने बनाया है? वाणी तुम्हारे पास में भी है और वाणी हमारे पास में भी है, लेकिन तुम्हारी वाणी में और हमारी वाणी में मात्र इतना ही अंतर है कि हम जब बोलते तो यह सोच लेते कि हमारी वाणी से किसी को छू तो, और तुम्हारे साथ स्थिति क्या है? उठाई जी बोल अंतर, और जब बस हमारे और तुम में अंतर, हमारे और आपके वचनों में मात्र इतना ही अंतर आया है कि हम यह विचार करते हैं कि हमारे शब्दों के माध्यम से किसी को कोई ठेस ना पहुंच जाए, किसी को दुख ना हो जाए। और आप लोग क्या सोचते हो? हमें दुख दो है, हम तुम्हें भी बोलो तो डबल नहीं दे पाए तो कम से कम तुमने हमारे 2 आंसू गिराए तो हम तुम्हारे 4 दो। अब बस ये अंतर आ गया, इसलिए तुम्हारी अभी तक स्व की यात्रा प्रारंभ नहीं हो रही है और हमारी समय सार की यात्रा प्रारंभ हो चुकी है, क्योंकि वचनों में परिवर्तन आया है और जिनके वचनों में परिवर्तन आया है वही प्रवचन देने का पात्र है। हर जीव प्रवचन देने का पात्र नहीं है। प्रवचन अर्थात प्रकष्ट वाणी। कौन सी वाणी? आचार्य गुरुदेव ने कहा है जीवन में वचन तो दे, जीवन में प्रवचन तो देना, लेकिन कभी किसी को वचन, क्योंकि एक वचन दशरथ ने, बोलो तो, एक वचन दिया था। उस एक वचन के कारण पर्वत की माँ के लिए राजा वसु ने एक वचन दिया था, उस वचन के कारण वसु के लिए नरक जाना पड़ा। और दशरथ ने एक वचन दिया था, उस वचन के पालन के लिए राम को 14 वर्ष वनवास में रहना पड़ा। राजा सैनिक के पिता उपसैनिक ने तिलकवती चलाती की माता के लिए एक वचन दिया था, इसके कारण उसे अपना राज्य चलाती पुत्र के लिए देना पड़ा। इसलिए हम आपसे कहना चाहेंगे कभी ऐसा कोई वचन मत देना जिससे तुम्हारा वचन ही तुम्हारे विनाश का कारण बन जाए। वचन दो, लेकिन जो जिनवाणी से मेल खाता हो। तुम भगवान बनोगे ये पक्का वचन है। क्या तुम भगवान मंदिर में आकर के बैठोगे, जैसे भगवान बैठे ऐसे बन करके, तो निश्चित तुम्हारे कर्म की निर्जरा होगी। मंदिर में बैठ करके जाप करोगे तो निश्चित तुम्हारे कर्म की निर्जरा होगी। ऐसा तो वचन दिया है, लेकिन भगवान ने ये नहीं कहा कि तुम भीतर में कछु भर के आ जाओ और फिर बाहर में बैठ जाओ तो कर्म की निर्जरा होने वाली नहीं है। भीतर में दुकान चले और बाहर में भक्ति, तो कर्म की निर्जरा होने वाली। गुड्डा भैया, आशीष भैया, दुकान तो नहीं चल रही दिमाग में? यदि प्रवचन में भी यदि दुकान चल रही है दिमाग में तो तुम्हारी कर्म की निर्जरा नहीं चल रही। यहाँ बैठने के बाद में भी कर्म का बंधन। घर छोड़ करके आए हो, मकान छोड़ करके आए हो मंदिर में, लेकिन मकान कहीं मंदिर में तो नहीं है। क्यों? ताला लगा कि नहीं लगा? चाबी को उठा तो नहीं रहे बाजी वाले अरिया में से? को घुस तो नहीं जे?
इतना बड़ा मकान अभी तो बनाओ है। ऐसे विचार मन में यदि चल रहे हैं, मंदिर में आने के बाद यदि मंदिर में बाहर का भीतरी पुद्गल का ये मकान जो विराजमान है, ये मकान तुम्हें सिद्धालय अर्थात मोक्ष महल में नहीं जाने देगा। यदि मोक्ष महल में जाना है तो भीतर से मकान और दुकान को निकालना पड़ेगा। कितने समय के लिए माता जी? उतने समय के लिए निकालो संजय भैया पापड़ का काम, जितने समय के लिए मंदिर में घुसो। पापड़ का काम करते ना, उतने समय के लिए मन से निकाल दो पापड़ की फैक्ट्री की मुझे उतने समय नहीं चलाना, ना दिमाग से, ना फोन से, ना मुंह से। पापड़ की ना चर्चा करना, ना पापड़ की दुकान। अब क्या होगा मंदिर में आने के बाद में भी हाँ, मैं एक हूं, मेरा कोई दूसरा। ये जो बाहरी संबंध दिख रहे हैं ये मात्र सब स्वार्थ के संबंध हैं। यदि विश्वास नहीं है तो जो व्यक्ति घर में मरता है उस व्यक्ति के मरने के बाद उस शरीर को उस पत्नी जो जीवन भर साथ में रहती है वो कहती भैया बहुत समय हो गया, बदबू आने लगी, जल्दी। वह पिता वह माता जो जन्म देती है वह माता पिता भी क्या करते उस देह को तत्काल, बोलो तो। इसलिए प्रिय बंधु ये पर्दे के निमित्त से जो हमारे संबंध बने हुए हैं उन संबंधों को हमें क्या करना है? तोड़ने का प्रयास और पुरुषार्थ कब करोगे प्रारंभ भैया? कब करोगे प्रारंभ? आज करो या कल करो? करना तो पड़ेगा। पेपर आज नहीं दो कोई बात नहीं, सप्लीमेंट्री आ जाएगी। सप्लीमेंट्री के बाद पेपर किसको देना पड़ेगा है? और अभी तक हम क्या कर रहे हैं? इतने अनादि कालों से हम फेल होते जा रहे हैं। लेकिन फिर भी जिस प्रकार से नेता लोग क्या करते हैं, उम्मीदवार एक बार हार जाते, दो बार हार जाते, तीन बार हार जाते, लेकिन उम्मीद नहीं छोड़ते हैं। उसी प्रकार से एक चींटी का उदाहरण देते हैं कि चींटी बार बार पहाड़ पर चढ़ती है और बार बार फिसलती है लेकिन वह चढ़ना नहीं छोड़ती है। उसी प्रकार से हम मनुष्यों के लिए करना चाहिए कि हम समय की जो यात्रा करने का प्रयास और पुरुषार्थ करें। भले ही आज हमें नहीं आ रहा है समझ में, हमारा उपयोग नहीं लग रहा है, लेकिन पुरुषार्थ करना छोड़ना। बल्ब बनाने वाले ने भी कितने हजारों बार बल्ब बनाया तब कहीं जाकर के वह बल्ब बनाने में सफल हो पाया है। तो हमें तो परमात्मा बनना है। क्या बनना है? भगवान बनना है। भगवान के बनने की फैक्ट्री मात्र एक जिनवाणी के पास में है। जिनेंद्र भगवान के वचन ही तुम्हें भगवान बना सकते हैं और कोई वचन तुम्हें भगवान बनाने की ताकत नहीं रखते हैं। दुख से छुड़ाने की ताकत यदि किसी में है तो वह किस में है? दुख से छूटना चाहते हो? बोलो तो राजकुमार जी। दुख से छूटना चाहते हो तो जितना मोह तुम्हें बाहुबली से है ना वो मोह छोड़ दो। तुम मोह छोड़ दो दुख छूट जाएगा। छोड़ने की जरूरत, तुमने राग द्वेष और मोह की ये तीन जो रस्सियां हैं इन्हें हमने बांध करके रखा है, इसलिए हमसे दुख। और जब तुम ये तीनों रस्सियां खोल दोगे तो दुख भी अपने आप, बैल को रस्सी से बांध दो तो बना रहेगा और छोड़ दो तो भाग जाएगा, छूट जाएगा। उसी प्रकार से तुमने ये जो राग द्वेष आदि को अपना मान करके रखा है इन्हें क्या करो? छोड़ो, अभ्यास करो। अपने स्वभाव को छोड़कर के परमे इतने लीन मत हो जाओ कि तुम अपने स्वरूप को ही भूल जाओ। आचार्य भगवान कहते हैं दर्शन, ज्ञान और चारित्र ये कभी अशुद्ध नहीं होते, ये मात्र जीवों के भावों के अनुरूप चलना प्रारंभ कर देते, इसलिए हमने अशुद्ध
दर्शन तो शुद्ध ही होता है, ज्ञान तो शुद्ध ही होता है और चारित्र हमेशा शुद्ध होता है। किस प्रकार? भैया चक्रेश जी नाली बनवाई थी घर में, अरे हंसते हुए, नाली बनवाई थी, साफ बनवाई थी कि गंदी बनवाई थी? साफ थी ना, गंदी कैसे हुई? जब तुम घर में रह हुए चले गए तो नाली गंदी होने लगी। उसी प्रकार से दर्शन, ज्ञान और चारित्र जो है ये तो उस नाली की तरह शुद्ध ही थे, लेकिन हमारे कर्मों के आश्रित होकर के क्या होने लगे? कचरा आने लगा। लेकिन साफ करने में समय नहीं लगेगा। जिस प्रकार से आप लोग महीने में, 15 दिन में, साल भर में अपने घर की सभी नालियां साफ करवा लेते हो, उसी प्रकार से अपने भावों में जो कचरा आ रहा है, जो तुम्हारे प्रेशर को रोक रहा है, भावों के लिए व्यवस्थित चलने से रोक रहा है, उनके लिए क्या करना चाहिए? हमें इस भावों की पंक्ति में आने वाले कर्म रूपी कचरे को साफ कैसे करोगे? फिनाइल से, जिनवाणी के वचनों से, जिनवाणी के जल से, कर्मों के अनुरूप आने वाले जो तुम्हारे विभाव परिणाम हैं उन्हें जिनवाणी रूपी जल से साफ करोगे तो साफ हो जाएंगे, कर्म का बंध भी नहीं होगा और कोई तुम्हें अनर्थ दंड का पाप भी। और नाली साफ करने जाओगे तो फिनाइल डालोगे तो जीवों की हिंसा का पाप, अनछना पानी डालोगे तो तुम्हें पाप लगेगा। लेकिन आचार्य भगवान कहते हैं यदि तुम्हें कर्मों के कचड़े को हटाना है तो जिनवाणी के जल का प्रयोग करो, तुम्हारे लिए तुम्हारे कर्म हट जाएंगे। प्रिय बंधुओं, प्रयास और पुरुषार्थ हमें स्वयं ही करना है। दर्शन, ज्ञान और चारित्र का निर्दोष पालन करने में यदि हम आज पुरुषार्थ ना कर पाए तो भविष्य में कोई हमें पुरुषार्थ करके मोक्ष मार्ग दिलाने वाला नहीं, क्योंकि छठवां काल तो इतना और दुर्लभ काल आने वाला है कि आचार्य भगवान कहते हैं कि छठवां काल लगते लगते तक एक दिन ऐसा आएगा कि जिस दिन मुनिराज की अंजलि से टैक्स लिया जाएगा और टैक्स रूप में मुनिराज अपनी अंजलि से एक ग्रास जब बाहर में देंगे उसी समय अग्नि और पानी समाप्त हो जाएगा और अग्नि और पानी समाप्त होगा कि पृथ्वी समाप्त। धर्म का लोभ, छठवां काल इतना बुरा काल आने वाला है कि व्यक्ति अपने गर्भ से लेने वाली संतान, जन्म लेने वाली संतान को स्वयं खाएगा। ऐसे काल में जाना है? बोलो तो नहीं जाना। तो क्या करोगे फिर? श्रद्धान करो। श्रद्धान के साथ साथ में वैद्य की दवाई को खाना पड़ेगा। रोग मात्र श्रद्धान करने से ठीक नहीं होगा, रोग का निवारण तो उस औषधि को ग्रहण करने से होगा। तो श्रद्धान करने के पश्चात में उस आचरण को अपने जीवन में लेकर के आओगे तो तुम्हारा निश्चित ही कर्मों का निराकरण हो जाएगा। इन्हीं भावनाओं के साथ में बोले परम पूज्य आचार्य गुरुवर 108 विभव सागर जी महाराज जी की दर्शन, ज्ञान, चारित्र भिन्न भिन्न ना होकर के एक ही है। जिस प्रकार से आत्मा एक है उसी प्रकार से ये तीन भी एक ही जानना चाहिए।